ये पटेल कौन है पापा? हमारे गांव में बहुत सारे पटेल परिवार है, लेकिन राजू पटेल का परिवार कई सालों से गांव पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, क्योंकि लोगों ने उन पर रखी हुई गौरव और आस्था की वजह से। उनके दादा पर दादा के समय से उनके कुटुंब के वारिसों पर बाल माता समय समय पर आती थी। उनके श्रद्धा और निष्ठा की वजह से बाल माता की उन पर अपार कृपा है और राजू पटेल को बाल माता के वारिस के रूप में लोग देखते हैं। और दूसरे पटेल कुछ भी कहे, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। उस परिवार के इकलौते आखिरी वारिस पर बाल माता कभी भी नहीं आई। वक्त बीतता गया, उसे बाल माता की मूर्ति के सामने बिठाया जाता था और कई बलि भी चढ़ाई गई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इससे पटेल और भी दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उस पर बाल माता कभी भी नहीं आई। इस घटना से पटेल और भी दुखी हो गया। माँ, हमें कुछ तो इशारा दीजिए। माँ, हम पर कृपा करो। हम आपसे विनती करते हैं माँ, इससे पटेल को आशीर्वाद दें। अब इस गांव को कौन बचाएगा? उसकी माँ ने उसकी शादी करा दी, ये सोचकर कि उनका बच्चा उनके हालातों को बदलेगा। भाइयों और बहनों, आप कितने वक्त तक पटेलों और जमींदारों की सेवा करेंगे? मामले को और बिगड़ते हुए देख सरकार ने लोगों को समझाना शुरू कर दिया। ये सब किसी एक परिवार का नहीं है। उनके नौकर बनना बंद करो और उनकी पकड़ से बाहर आओ। आपके भाई होने के नाते हम आपको समझा रहे हैं। पटेल साहब, सूखे ने हमारी सारी जमीन बंजर बना दी है। आपके पास अभी भी उपजाऊ जमीन है। अगर आप कहें तो हम आपकी जमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पटेल हमें हमारी जमीन भी नहीं देगा और हमें कुछ काम भी करने नहीं देगा। हाँ, चलो चलो। पटेल जी, सरकार बोलती है कि हम सब बराबर हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा देंगे। गांव वाले सोचते हैं कि देवी इसलिए तुम्हारे अंदर नहीं आ रही है क्योंकि वो भेड़ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे पिता, दादा और तुम्हारे पूर्वज बहुत पवित्र आत्मा थे। तुम आखिर उनके बच्चों को पढ़ने क्यों नहीं देते? अपने बचपन से देखता रहा हूं, हमारा परिवार सबसे ऊंचा है और सारे लोग हमेशा सिर झुकाकर बात करते आए हैं। मैं सोचता था यही हमारी संपत्ति और इज्जत है, लेकिन फिर एक आदमी आया और मेरे पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने चप्पल पहनी हुई थी। मेरे पिता अच्छे आदमी हैं, वो मेरी तरह नहीं है। मेरे पिताजी ने उसे पढ़ने की इजाजत दी। वो हमारे घर आया। इतना ही नहीं, वो मेरे पिता के बगल में बैठ गया। वो उसी गिलास से पानी पीता था। वो मेरे पिता के सामने कुर्सी पर बैठा, हंसा और चला गया। ऐसा करके उसने लोगों को ये समझाया कि पढ़े लिखे लोग पटेल के साथ बैठ सकते हैं, और इसीलिए वो आदमी मुझे पसंद नहीं आया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे और पिताजी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पटेल के मन में क्या है।